Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasam. Tato Jayamudire Tato Nashtaprayashu Bhadreshu Bhadreshu Nityam Bhagavatam Sevaya Nityam Bhagavatam Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Nashtaki. Bhakti Bhakti Nasti. Hare Krishna, Gopi Mano Prabhu. जी प्रभु जी. Hare Krishna. Prabhuji, can you show the shloka? हाँ मैं डिस्प्ले शेयर करता हूँ. Yes. Hare Krishna. So first of all, I would like to thanks all participants assembled here, Sadhu Sangha online sessions, and especially thanks to His Grace Gopi Manohar Prabhu and his team. So I am very fortunate. Gopi Manohar Prabhu given me the wonderful opportunity. So I am very thankful to Gopi Manohar Prabhu and his team. Thank you very much. So today we will discuss shlokas, Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 17, and text number 40 and 41. The chapter and title is Punishment and Reward of Kali. Kali ko puruskar and or inam. Namoni panchahasthanani he adharmaha prabhavaha kali otare yena dattani anya vasattanaha nideshakrit amoni panchahasthanani he adharmaha prabhava kali otare yena dattani anya vasattan nideshakrit amoni panchahasthanani hi adharmaha prabhava kali otaryena dattani anya vasattan nideshakrit. Translation. Thus the personality of Godhead Kali, by the direction of Maharaja Parikshit, the son of Uttara, was allowed to live in those 5 places. Purport by His Divine Grace, Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Thus the age of Kali began with gold standardizations and therefore falsity, intoxication, animal slaughter and prostitutions are rampant all over the world. And the Senner section is eager to drive out corruption. The counteracting process is suggested
above, and everyone can take advantage of this suggestion. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय। हरे कृष्ण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एका पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधेयस्तं अहं प्रपद्ये। श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद महाजन की जय। हरे कृष्ण। In this verse, इस श्लोक के अंदर परीक्षित महाराज जो हैं वो डायरेक्शन देते हैं। तो पहले हम इस पूरे अध्याय का ओवरव्यू हम थोड़ा छोटा सा देख लेते हैं। तो लगभग इस श्लोक समय तो लगभग इस अध्याय के अंदर 45 वर्सेस हैं, श्लोकास हैं, 45 श्लोकों का अध्याय है। और महाराज परीक्षित एक आदर्श राजा के रूप में उचित रूप से कली को दंड देते हैं। तो इसमें इस पूरे अध्याय के अंदर जो विषय टॉपिक्स, जो विषय सूची, जो टॉपिक डिस्कस की गई, तो हम ओवरव्यू ऊपर का थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें वर्णन किया गया है। मैंने देखा कि शूद्र गाय और बैल को लट्टे से पीट रहा था और उन्होंने गंभीर वाणी में शूद्र से कहा। तो ये 1 से लेकर 4 श्लोक में डिस्कस किया गया है गंभीर वाणी के अंदर। तो महाराज परीक्षित जो है वो महाभागवत हैं। तो उनका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित का पिछले 12वें अध्याय के अंदर आई थिंक चैप्टर 10 के अंदर शायद महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उसमें महाराज परीक्षित का पराक्रम बताया गया है। और जितने भी जो सेंट्स, जो पुरोहित बुलाए जाते हैं महाराज परीक्षित का नाम संस्कार करने के लिए, नामकरण संस्कार के लिए, तो वहाँ पे पुरोहित जो है वो प्रेडिक्शन देते हैं परीक्षित महाराज के बारे में। उनकी जो शक्ति है, उनका जो बल है, उनका जो पराक्रम है वो कितना विशेष है। और ये स्वयं अपने जो अर्जुन है, युधिष्ठिर हमारे अपने दादा के समान ही शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा। इस प्रकार से ये सारे जो महात्मा प्रकट हुए हैं वो सब परीक्षित महाराज के बारे में घोषणा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि परीक्षित महाराज जो ऐसे राजा थे, वो राजा के साथ साथ राज ऋषि भी है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं भगवद गीता के अंदर परंपरा के बारे में उल्लेख आता है। तो उसमें
दो प्रकार की परंपराएं वर्णित की गई हैं भगवद गीता में। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषि विदो। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है, और इस अध्याय का शीर्षक भी है द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, रूहानी ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो उसके अंदर भगवान जो है ये परंपरा के बारे में उल्लेख करते हैं। तो एक परंपरा जो है वो राज ऋषियों की है, और दूसरी जो परंपरा है वो साधुओं की परंपरा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले प्रकट हुए, तो वो भक्त बनकर और साधु बनकर किस प्रकार से साधु का आचरण होना चाहिए और किस प्रकार से भगवान की आराधना की जाए, तो वो जो तौर तरीका है, वो जो मेथड है, वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो वो साधुओं की परंपरा इस तरह चलती है। तो पहले जो राजा होते थे तो वो परंपरा अनुगत इस प्रकार से लोगों का कल्याण करते थे और खुद भी फॉलो करते थे इस तरह। तो अगला वाला जो श्लोक हम डिस्कस करेंगे 41 में, तो उसमें राजा की बारे में वर्णन किया गया है कि लीडर को या राजा को कैसा होना चाहिए इस तरह। तो परीक्षित महाराज जो है बहुत ही महान राजा प्रकट हुए और शक्ति संपन्न थे और साक्षात भगवान के नित्य परिकर हैं, जिस प्रकार से वो अध्याय में पढ़ने को हमको मिलता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि परीक्षित ने देखा कि शूद्र जो कली जो है शूद्र के रूप में आया था और गाय और बैल को लट्टे से पीट रहा था, और उन्होंने गंभीर वाणी में शूद्र से कहा। तो ये 1 से लेकर 4 श्लोक में वर्णन किया गया है। फिर आगे सेकंड सेक्शन में भगवान कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में भगवान कृष्ण इस संसार के जो सौधाम चले गए, है ना, और पांडवों ने अपना शरीर कैसे त्यागा, तो वो भी इसी प्रथम स्कंद में वर्णन मिलता है हम लोग को। पांडवों की संयुक्त निवृत्ति के नाम से अध्याय है, तो उसमें पांडवों ने कैसे रिनाउंस किया अपनी लाइफ को और किस प्रकार से भगवत धाम गए। तो उसकी अनुपस्थिति में उनके जाने के बाद आपके कार्य जघन्य हैं और आप वध किए जाने योग्य हैं, है ना। तो पांडव चले गए, उसके बाद ये कली जो है ना इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट हुआ, और उसको परीक्षित महाराज जो है उसमें वर्णन करते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य बहुत ही ज्यादा दुष्ट कार्य है, जघन्य कार्य है, और आप वध किए जाने योग्य हैं, आपको मार डालना चाहिए। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो ये है 5 से 6 श्लोक में वर्णन करते हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन में परीक्षित महाराज ने गाय और बैल से पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाय है और जो बैल है, तो गाय जो है पृथ्वी के रूप में प्रकट हुई है, पृथ्वी जो है गाय के रूप में प्रकट हुई है, और जो बैल जो है वो धर्म जो है बैल के रूप में प्रकट हुआ है। तो आचार्य के मत के अनुसार ऐसा बताया गया है, तो जो ये गाय जो बैल है ये हमारे माता पिता के समान है ना, धर्म और धरती इस प्रकार से, तो उनके माता पिता के समान मानना चाहिए। तो यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे थर्ड सेक्शन में कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने गाय और बैल से पूछा, क्योंकि वो दुखी थे, चिंतित थे। तो जब गाय को कष्ट दिया जाता है तो कष्ट बढ़ता है। तो किसी भी स्थान में आप देखिए, अगर गाय दुखी है स्थान में, तो वो स्थान में दुख रहेगा ज्यादा, है ना। तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कलयुग में, और खासकर भूतल के ऊपर गाय वध किया जा रहा है, तो इसलिए सब जगह पर कष्ट बढ़ रहा है। तो 5 विषयों के बारे में 5 चीजें ऐसी वर्णन की गई है आचरण के द्वारा, जिसको हमें सिक्योर करना चाहिए और उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वो क्या 5 चीजें हैं? उनको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एक है वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े आदमी को, है ना। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और दूसरा स्त्री को, स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तीसरा गाय की सुरक्षा करनी चाहिए। और चौथा जो शिशु होता है, बच्चा, उसको कभी नहीं मारना चाहिए। और पांचवा जो है ब्राह्मण, यस, थैंक यू। 5वां जो है वो ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये 5 बताए गए हैं। इन 5 विषयों, इन 5 जो लोग हैं, इनकी हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। तो इनकी अगर सुरक्षा होती है तो समाज में सब जगह पर सुख, शांति, पवित्रता, ये सब मौजूद रहती है। तो इसमें यहाँ पर ये थर्ड सेक्शन में वर्णन करेंगे। परीक्षित महाराज ने गाय और बैल से पूछा, तो
ये 1 से लेकर 16 श्लोक में वर्णन किया। तो जब राज्य की प्रजा त्रस्त रहे, तब राजा की प्रसिद्धि उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाते हैं। तो 3 चीजें चली जाती है। अगर राजा इस प्रकार से यानी उस भोगी बन जाए, है ना, और इस प्रकार से एक्सप्लॉइट जैसे मेंटालिटी हो जाती है, हर चीज की भोग करने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहे राजा के अंदर, तो उनके अंदर ये 3 चीजें चली जाती है ना। उनका प्रसिद्धि चली जाती है, यश खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, राजे का। और उत्तम पुनर्जन्म जो है, उत्तम यानी कि धाम नहीं जा सकता वो, इस तरह बता गया वर्णन। अतएव इस असंतुष्ट अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य ही मारूंगा। तो परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से कहा। तो ये 3rd सेक्शन में वर्णन आता है। और 4था सेक्शन में परीक्षित महाराज बेल को दुष्ट के बारे में बताने के लिए कहते हैं, दुष्ट के बारे में बताने के लिए कहते हैं लास्ट सेक्शन में। तो इस तरह करके ये 45 अध्यायों का 45 श्लोकों का पूरा अध्याय समाप्त होता है। तो इसलिए ये पूरे अध्याय का छोटा सा ओवरव्यू हमने डिस्कस किया, इसमें वर्णन किया गया है इस तरह। और इसमें जो विषय वस्तु जो वर्णन की गई है वो क्या है? महाराज परीक्षित आदर्श राजा है और कली को कैसे दंड दिया, ये पहला टॉपिक इस पूरे अध्याय में वर्णन किया गया। दूसरा विषय वस्तु सूची जो दी गई है, गाय पृथ्वी और बेल धर्म की पीड़ा के कारणों पर चर्चा। और तीसरा है विडंबनापूर्ण आत्मा समर्पण करने वाले कली को दक्षतापूर्वक आश्रय, कि कली को किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने क्षमा की और उनको आश्रय दिया। और 5 वस्तु में जो आज का हमारा टॉपिक है। और परीक्षित महाराज का गौरवशाली शासन, परीक्षित महाराज ने अपना राज्य कैसे चलाया इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो किस प्रकार से कली को दया कर उनको ये 5 स्थानों में जाने के लिए अनुमति देते हैं। तो परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि वो अपनी पूरे राज्य के अंदर किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना देना चाहते थे। इतने महान राजा थे और राजा को ऐसा ही होना चाहिए। तो यानी कि जैसे हम अगर त्रेता युग में देखें राम भगवान का राज्य, तो राम भगवान के राज्य में भी हम पढ़ते हैं कि उसमें भी भगवान के राज्य में ऐसा वातावरण था कि किसी को भी दुख नहीं था, तकलीफ नहीं था, और थकान भी नहीं, शरीर थकता भी नहीं था। और दूसरा, अगर वो जब तक मरना ना चाहे तब तक मृत्यु भी नहीं, यानी इच्छा मृत्यु जैसा वरदान था भगवान राम के राज्य में। भगवान राम ने 11 साल तक अपना राज शासन चलाया, 11,000 साल तक। तो किसी को दुख नहीं, तकलीफ नहीं, तो इतना महान राज्य था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज आए द्वापर युग में। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी ऐसा ही था कि युधिष्ठिर महाराज का पराक्रम इतना चारों ओर फैला हुआ था, तो कोई भी अपराध करने से वो डरता था युधिष्ठिर महाराज से। तो राजा को ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम अपने शास्त्र के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान का सही रूप में सेवा साधना भजन पूजा करते हैं और समाज की सुरक्षा के लिए अगर सोचते हैं, तो उसका प्रभाव इतना रहता है तो समाज अपने आप उसके आचरण से उनको फॉलो करते हैं। ऐसा वर्णन किया गया, इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज को जो 4 स्थान है, तो 4 स्थान पिछले भी श्लोकों में डिस्कस किया गया है। तो वो 4 स्थान यानी नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, है ना। तो नशा नहीं करना, जुआ नहीं करना, पराई अवैध संग पराई पुरुष स्त्री संग नहीं करना और मांस न खाना। तो ये 4 चीज़ें वर्जित की गई है। तो हम देखते हैं भगवद गीता में भी ये 2 चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है, डूज एंड डोंट्स, है ना,
कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तो डॉक्टर हमको क्या करते हैं, उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल बताते हैं, वह कुछ नियम बताते हैं। और उस प्रिंसिपल के अंदर वो कहते हैं कि आपने इस प्रकार से ये परहेज करना है, और ये खाना है, और ये नहीं खाना है। तो वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि अगर हम यानी रुग्ण अवस्था में है ना, बीमार अवस्था में है, और तो ऐसी अवस्था में अगर हम हैं, तो अगर हमें उस डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन नहीं करते, हम डोज को नहीं लेते और अपने मन में ढंग से कार्य करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को कष्ट मिलता है, और हमारा जो अवरोग है, हमारी जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो खत्म नहीं होगी। तो ये सिंपल सा जो मेथड है, हम लोग प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में यहाँ पर हम देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भागवत में भी वर्णन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये 4 स्थान जहाँ पर हैं, ये 4 कार्य द्रुत कार्य जहाँ पर होता है, अशुभ कार्य, तो वहाँ पर कली का निवास स्थान होता है। तो ये सब लोग, बहुत से लोग जानते हैं, खासकर जो कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, वो तो इसके विषय में बार बार सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर भी इन 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हम सही रूप में जो शास्त्र आचार्यों के द्वारा जो हमें निर्देश दिया जाता है ना, उनके द्वारा जो हमें डोज बताया गया है कि डेली बेसिस पे ये डोज लेना है हमें, तो वो अगर हम नहीं करते, तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे ये जो नियम है, उसको फॉलो करने में हमको बहुत ट्रबल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ट्रबल होता है। ठीक है, और अगर हम फॉलो करते करते थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, है ना, और आगे बढ़ते बढ़ते उसको छोड़ देते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये हम कहाँ से सीखते हैं? भरत महाराज के प्रसंग से। तो भरत महाराज भी था, वो इन 4 नियमों का कड़ाई से पालन करता था, बहुत कठोर तरीके से पालन करता था। और आगे चलकर क्या हुआ कि उन्होंने जैसे इस नियम को तोड़ना शुरू किया, किसके कारण? आसक्ति के कारण, है ना, मोह के कारण, आसक्ति के कारण वो हिरण से आसक्त हो गया। तो जिसके कारण क्या होगा, उनकी जो साधना थी, वो सारे धीरे धीरे ब्रेक होने लगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो ऊंचे स्तर पर पहुंचने ही वाला था, उससे पहले उनका पतन हो गया। तो उनको हिरण से आसक्ति हो गई, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वहाँ पर हिरण का चिंतन किया, तो इसलिए नेक्स्ट जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं भरत महाराज के प्रसंग से, कि हम जो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण भावना में आए, तो इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कली का वास है। अगर हम इसको गंभीरता से फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा जो अल्टीमेट जो हमने लक्ष्य बनाया है, भगवत धाम जाना, भगवान के परम धाम को लौटना, वो लक्ष्य हाथ से निकल जाएगा। जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, हम फंस जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैंडेटरी है, हमारे आचार्यों ने कहा। दूसरी संस्थाओं के अंदर भी इन 4 नियमों के बारे में बताया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा बल नहीं है, इतना फोर्स नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा कृष्ण भावना के अंदर हम देखते हैं, इस्कॉन सोसाइटी में प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है ना, क्योंकि हम लोग 3 प्रकार के भक्तों की कैटेगरी बताई गई है। एक होता है वेदी साधना भक्त, और एक होता है क्या कहते हैं, रागानुगा भक्त, और एक होता है कीजिए, एक होता है विधि मार्ग, जो विधि मार्ग का पालन करने वाले जो भक्त होते हैं। और इससे ऊपर का जो स्टेज है, वो रागानुगा स्टेज होता है। और इससे ऊपर होता है प्रेम भक्त, प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। तो ये 3 प्रकार के स्टेज बताए गए, है ना। तो हम लोग विधि मार्ग में हैं, हम लोग अभी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया, हम लोग भाव भक्ति में नहीं आए, है ना। विधि मार्ग, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये 3 बताए गए, है ना। तो
अगर हम विधि मार्ग को सही रूप से फॉलो करेंगे तो हमारी जो डिजीज है, हमारी जो बीमारी है, उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे और फिर जाकर हम लोग भगवान से आसक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में भगवान से सेवा कर सकते हैं। इस तरह की प्रोसेस बता। तो इसीलिए फर्स्ट जो प्रोसेस दिया गया, पहला जो मेथड दिया गया है वो यही दिया गया कि हम इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, है ना। तो ये नशा नहीं करना और पराई पुरुष की गमन नहीं करना और जुआ ना खेलना और मांस नहीं खाना। तो ये करने से जब ये हम करते हैं तो हमारे अंदर कली का प्रवेश होता है, तो हमारा चित्त दूषित हो जाता है, कंटामिनेटेड होता है, जो हमारा तो हृदय है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इस कारण से हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, है ना। और एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद लीलामृत से, हम देखते हैं, ठीक है। तो जो महात्मा होते हैं वो जो नियमों का पालन करते हैं, है ना, उनका सोच विचार, उनकी जो बुद्धि होती है बिल्कुल अलग हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो उनको इन 4 कार्यों से बचना होता है और इनसे वो क्या है, दूरी बना के रखते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं। लेकिन एक प्रभुपाद जी के पास टाइम में, प्रभुपाद लीलामृत से मुझे एक पास टाइम याद आ रहा है जिसमें हमने पढ़ा था। उसमें बताया गया कि श्रीला प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत जाते हैं, वेस्टर्न साइड पे जाते हैं, तो प्रभुपाद जी बोस्टन पहुंचते हैं। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाते हैं। तो न्यूयॉर्क में श्रीला प्रभुपाद जी अनेक स्थानों में जाते हैं। तो न्यूयॉर्क के अंदर श्रीला प्रभुपाद एक स्थान में जाते हैं, उस स्थान का नाम है बावरी पर। बावरी वो स्थान था जहाँ पे लोग नशा करते थे, मांस खाना, जुआ इत्यादि, ये सब दुर्पीड़ा में फंसे हुए थे। तो वो बावरी में, ये वो जगह है, बावरी वो स्थान है जहाँ पर जैसे कि न्यूयॉर्क का मतलब जैसे कि ब्रुकलिन और मैनहट्टन, ब्रुकलिन और मैनहट्टन के सेंटर में यह स्थान था बावरी पर। प्रभुपाद जी वहाँ रह रहे और वहाँ पे सारे हिपीज रहते थे और वहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ मित्र जुड़े थे। प्रभुपाद जी हफ्ते में 3 बार वहाँ पर कक्षा करते थे, क्लासेस लेते थे भगवद गीता भागवतम को। और वहाँ पर कुछ नए नए युवक जुड़े थे, नौजवान लोग आए थे और वो सुनते थे। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ कुछ नौजवान जुड़े थे, जिनमें से एक था बिल एप्स्टीन और जेम्स ग्रीन और एक था माइकल ग्रांट और एक था डेविड एलन। और इस प्रकार से स्मिथ स्टीव, ऐसे प्रभुपाद जी के साथ ये सारे युवक आए थे। ये सारे एलएसडी नशा लेते थे, नशा करते थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने इन सब लोगों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए उनको उत्साहित किया, उनको प्रेरणा दी। तो वहां पर प्रभुपाद जी उनको शिक्षा देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी को वहां पे एक रूम अलॉट किया गया था बावरी पर डेविड एलन के साथ में। डेविड एलन के माता पिता डेविड एलन को एक रूम दिया था, जिसमें डेविड एलन ने प्रभुपाद जी को एक कमरा दिया था, उसमें एक बेड दिया था जहाँ प्रभुपाद जी दोनों साथ रहते थे। अब हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी, ये सारे नशा करने वाले जिनको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, ना ही वैदिक संस्कृति जानते हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी उनके साथ रह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की एक तो सबसे बात है कि संघर्ष दिख रहे हैं कि समझ लीजिए कि ये 4 कार्य जो करता होगा उसकी मेंटालिटी कैसी होगी, डिमोनिक मेंटालिटी, है ना, ऐसी विचार आसुरी टेंडेंसी जिसके अंदर होती हो, उनका संग करना कितना मुश्किल है ना। हम तो उनसे दूर भागते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी इतने बड़े महाभागवत थे कि उनके साथ रहते थे और प्रभुपाद जी को कुछ भी नहीं होता था, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर उनके साथ रह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी को समय समय पर थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी के भजन में बाधा आती थी और प्रभुपाद जी बुक ट्रांसलेट भी करते थे वहाँ पर। तो वो ट्रांसलेशन के अंदर उनको बहुत सारी रुकावट आती। तो एक दिन क्या हुआ कि डेविड एलन ने ये सब नशा करना छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन अचानक से फिर नशा करना शुरू कर देता है और वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाता है और प्रभुपाद जी के ऊपर हमला करता है। तो जब प्रभुपाद जी का हमला करता है तो प्रभुपाद जी सोचते हैं कि अरे यहाँ तो अब लिखना करना बहुत मुश्किल होगा और भजन करना बहुत मुश्किल, ये तो दोबारा से पागल हो गया, सनकी हो गया, तो क्या करें। तो प्रभुपाद जी फिर क्या करते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और स्ट्रीट पे खड़े हैं। प्रभुपाद जी अकेले सोच रहे हैं क्या करें, किधर जाएं, प्रभुपाद जी को रहने के लिए कोई स्थान नहीं। तो प्रभुपाद जी बड़े चिंतित। तो वहाँ पे फिर प्रभुपाद जी ऐसे सोच रहे थे तो अचानक से
कॉरल एरेंजेंस एक होता है, वो आ जाता है प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी के ऐसे फेस को देखकर वो समझ जाता है कि प्रभुपाद जी चिंता में है। तो वो कहते हैं कि क्या, वो पूरा बताते हैं कि डेविड एलन को इस प्रकार से नशा करके वो मेरे पर उन्होंने हमला किया, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ, रहना बहुत मुश्किल है उनके साथ, क्या करूँ। तो कॉरल एरेंजेंस जो है वो क्या करते हैं, उनको अपने घर ले जाते हैं। अब वहाँ पर अब प्रभुपाद जी रहते हैं, तो वहाँ पे कॉरल एरेंजेंस की जो पत्नी, उनका नाम होता है ईवा। वो जो होती हैं, वो क्या करती है, चारों कार्य करती हैं, नशा करना, जुआ इत्यादि, ये सब, है ना। और यानी भौतिकता में पूर्ण रूप से लिप्त होती हैं, इंद्रिय तृप्ति में, और घर का खर्चा, किराया वगैरह सारा वही देती थी, चलाती नहीं थी। उनकी जॉब अच्छी थी तो उनके पैसा उनको मिलता था, तो उससे घर का किराया इत्यादि, रेंट वगैरह देती थी, और घर का सारा महीने का जो खाना पीना इत्यादि वो सब अरेंज करती थी। और कॉरल एरेंजेंस जो था वो म्यूजिशियन था। तो ये जो है इनकी पत्नी ईवा, ये जब आती थी तो प्रभुपाद जी अपना जप करते थे, कभी कभी, कभी शास्त्र लिखते थे, कभी कुछ, और ये सब वहाँ पे क्या करती थी, कभी मांस बनाती थी किचन में, कभी कुछ बनाती थी। तो प्रभुपाद जी देखते थे, लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा फ्लेक्सिबल होते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी देश काल पात्र के अनुसार प्रचार कार्य करते थे। लेकिन इसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि सन्यासी को अच्छी नहीं लगती। तो उनको ऐसा लगता था कि ये स्वामी जी मुझसे जो है चिढ़ते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो फिर एक दिन उन्होंने अपने पति को बोला, तो बोला कि भाई आप स्वामी जी को कहाँ से ले आए हैं, इनको निकालो बाहर यहाँ से, प्रभुपाद जी को। तो इस तरह प्रभुपाद जी को वो सोचते थे कि जल्दी से यहाँ से जाए ताकि मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। तो देखिए, मोह के कारण जो है ये सब होता है ना, भोग वृत्ति के कारण। तो वहाँ पे ये प्रसंग बताया गया है कि पूरा पाश्चात्य जगत जो है ये 4 प्रकार के कार्यों में फंसा हुआ है ना। तो इसके द्वारा हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, और इस प्रकार से दुष्ट कार्यों में हम जुड़े रहते हैं। तो इससे क्या है, पाप उत्पन्न होता है, और पाप के कारण हमें कष्ट होता है, हमारी आयु खत्म हो जाती है, हमारा शौर्य खत्म हो जाता है, हमारी शक्ति खत्म हो जाती है ये पाप कार्य करने से। तो ये 4 कार्य करने जब हम करेंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अवरोग है, स्किन डिजीज हो जाती है 4 कार्य करने से, खासकर पराई पुरुष की गमन अगर हम करें इस प्रकार से। तो शास्त्रों में किस प्रकार से संतान उत्पत्ति के लिए अगर इच्छा है तो उसके क्या नियम बताए गए हैं, तो इससे बहुत से प्रकार के प्रिंसिपल बताए गए। तो शास्त्रों में चाहे हाउस होल्डर लाइफ में हो, ब्रह्मचारी जीवन में हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, किसी भी आश्रम के अंदर हो, तो उसमें वास्तव में ये मना किया गया है ना। और मैथुन जीवन इत्यादि ये सब इसके लिए अलाउड नहीं है। हम सबको रिनाउंस जीवन जीना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है, उसको रिनाउंस जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए जो जीवन जिए वो सन्यासी है। तो इस प्रकार से 5वां जो बताया गया वो सोने के ऊपर भी उनको बैठने के लिए जगह दी परीक्षित महाराज, गोल्ड, 4 ये चीजें, और 5वां सोने के ऊपर, क्योंकि परीक्षित महाराज के राज्य में कोई भी दुष्ट व्यक्ति रह नहीं सकता था। परीक्षित महाराज महान भक्त थे, है ना। तो हम देखते हैं कि अपने कृष्ण भावना के जो भक्त हैं, वो जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं, तो वो क्या सोचते हैं, हर स्थान पर ये नियमों का पालन होना चाहिए, और वो सख्ती से कड़ाई से लोगों को फॉलो करने के लिए कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके द्वारा कली का प्रवेश होता है। और कली क्या करता है, हमें क्लैश पैदा करता है। कली का मतलब कलह यानी झगड़ा पैदा करना, इससे क्लैश होता है ना। तो जब क्लैश होगा तो मानसिक संतुलन सही नहीं रहता, तो हम डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। भागवत के प्रथम स्कंद में ये जो चल रहे हैं, इसमें शुरू के अध्याय में वर्णन किया गया है, प्राण अल्प आयुष्या साभ्यः कलोस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो कलयुग में लोग जो है इस प्रकार से दुर्भाग्यशाली हैं सारे जिन्होंने जन्म लिया है ना, क्योंकि उनका मंद भाग्य है, अनलकी है, डिस्टर्ब रहेंगे हमेशा कलयुग में से। इस प्रकार से है। कारण क्या है, यही 4 दुर्त कीड़ा करने से। और 5वां गोल्ड, सोने के ऊपर भी उनको स्थान दिया, है ना। तो कोई बोले कि गोल्ड के अंदर कैसे कली का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जब ये सोना होता है, जब पड़ा रहता है, तो उससे क्या है, हमारे अंदर मद, अहंकार इत्यादि ये सब बढ़ने लगता है अपने आप में। अगर उसको उपयुक्त नहीं किया गया भगवान की सेवा में, तो ये मुख्य पॉइंट देखना। अगर उस गोल्ड रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसको भगवान के लिए रखा गया हो, भगवान की सेवा के लिए, और भगवान का जो अर्च विग्रह है ना, उनके आभूषण बनाने के लिए,
अगर उनको हम उपयुक्त करें तो वही गोल्ड जो है आपको क्या करेगा, लाभ देगा, है ना। उससे आपकी भगवत भक्ति बढ़ेगी, उस भगवान को हम भेंट करें, क्योंकि हर वो चीज़ वो भगवान को ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसके परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने पहला ही शब्द ये बोला, ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है, कंट्रोलर, तो सुप्रीम कंट्रोलर वही है और उसी को ही अर्पित होना चाहिए, ये बताया गया। तो इसीलिए जो सोना जो है, ये सोने को अगर हम भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं करते हैं तो ये आपको कष्ट देगा, है ना। कली का वास है इसमें। तो जिस घर में अगर आप देख लीजिए सिम्टम पता चल जाता है, तो ये हम जानेंगे तो हमें, मान लीजिए कि दो भक्त आपस में लड़ रहे हैं, या भक्तों में कभी इस तरह बड़े छोटे भक्त नहीं आपस में लड़ रहे हैं, है ना, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, है ना, या साजिया भक्त हैं शुरू के ही, तो प्रकृत साजिया भक्त, तो वो क्या करते हैं, लड़ते हैं आपस में छोटी छोटी। तो वो सिम्टम अगर हम जानेंगे कली के सिम्टम क्या है, इनको दोषों को जानेंगे सही रूप में, तो हम समझ पाएंगे कि किस कारण से ये हो रहा है। ये बोध होना चाहिए हमें, तो ये भागवत के माध्यम से हमें पता चलता है ना, तब जाके पता चलता है। तो फिर उसमें क्या होगा, हम समझ आएंगे कि ये कली का प्रभाव है, कली जो है यहाँ से प्रवेश कर रहा है ना। तो कली जो है वो भगवान की जो बैरंगा शक्ति है, उसी का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है कली, जो कि एक राजा के बेस में आया था, और उनका शरीर का जो कलर था एकदम काला भद्दा, है ना, और काले कपड़े पहना हुआ था। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि राजा तो मैं हूं, राजा मैं हूं, ये राजा कौन सा आ गया, है ना? तो परीक्षित महाराज ने वो जान लिया कि ये तो कली का प्रभाव, ये तो कली का अवतार लगता है। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, है ना। तो परीक्षित महाराज तो उनको डरा के मारना चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने परीक्षित महाराज का शरणागत किया, उनको सरेंडर किया, उनको प्रणाम किया, उनके नतमस्तक हुआ। तो इस कारण से परीक्षित महाराज जो है उनको उन्होंने क्षमा किया और उनको रहने के लिए स्थान दिया। तो ये रहने के लिए परीक्षित महाराज को ये स्थान दिया, क्योंकि कली भी जो है वो एग्जिस्ट करता है ना, वो एक पर्सनैलिटी करके बुलाया गया। दस द पर्सनैलिटी ऑफ द कली, क्या लिखा है यहाँ पे ट्रांसलेशन में, द पर्सनैलिटी ऑफ द कली, है ना। तो वो एक व्यक्ति है ना, और रिप्रेजेंटेटिव होता माया देवी, माया का रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो माया देवी जो है भगवान की शक्ति है, तो उससे डरना नहीं चाहिए वास्तव में। वो वैष्णवी, उनका एक नाम है वैष्णवी। तो बहुत से लोग माया से डरते हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी का इनिशिएशन समारोह प्रभुपाद जी के शिष्यों का हो रहा था, तो उसमें कुछ जो है वो फीमेल्स डिसाइपल भी थी, है ना, फीमेल्स भी थी और मेल दोनों थे। तो वहां पर इस इनिशिएशन समारोह के अंदर, दीक्षा समारोह में, प्रभुपाद जी ने अनाउंस किया एक माता जी का नाम, हिज ग्रेस माया देवी दासी माता जी। प्रभुपाद जी ने ऐसा अनाउंस किया। तो जैसे प्रभुपाद जी ने नाम अनाउंस किया तो सब लोग डर गए, बोले महामाया। तो सब लोग शांत हो गए, एकदम से थोड़े से वो करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने सबको देखा कि क्या हुआ, बोला क्यों शांत हो गए, क्या हुआ, आप लोग कीर्तन मृदंग नहीं बजा रहे, ये नाम अनाउंस किया मैंने। तो बोला प्रभुपाद जी माया देवी तो कष्ट देती है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ना, नो माया देवी ऑलवेज, माया देवी इज नॉट बैड ऑलवेज। प्रभुपाद जी बोले कि माया देवी हमेशा बुरी नहीं है। बोला उनके लिए बुरी है जो भगवान के आज्ञा अनुसार जीवन यापन नहीं करते और ये 4 प्रकार के दुष्ट कार्य करते हैं, तो उनके लिए माया देवी बुरी है ना। वैष्णव के लिए माया देवी कृपा के स्वरूप है, अगर हम उसका पालन करते हैं, है ना। और इनको रखा भी इसलिए गया है महामाया को कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति कितनी जागृत हुई है, हम कितने भगवान को सरेंडर हुए हैं, तो उसका जो एग्जामिनर है ना, जो कंट्रोलर है, वो दुर्गा देवी है, जो एग्जाम लेती है। तो उनको भगवान ने रखा है इसके कि देखिए उनके अंदर कितनी भौतिक इच्छाएं रह गई हैं, आप इनकी परीक्षा लीजिए, है ना। तो एग्जामिनर के रूप में उनको रखा है, तो वो परीक्षा लेती है हमारी कि कितने भगवान के भक्त बने हैं। तो ये प्रसंग हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं आगे, टेक्स्ट नंबर 42।